दोस्तों, आजकल स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस के बीच की लाइन उतनी ही ब्लर हो गई है जितनी मेरी डाइट के बाद मेरी जॉ लाइन। एक तरफ होते हैं ट्रेडिशनल सन्यासी जो हिमालय में बैठे हैं और दूसरी तरफ हैं आज के मॉडर्न गुरुज जो सिलिकॉन वैली के सीईओज को भी मार्केटिंग में पीछे छोड़ दें। आज हम एक ऐसी ही पोलराइजिंग और मैसिव फिगर की बात करेंगे, आचार्य प्रशांत। ये एक ऐसे इंसान हैं जिनकी एंटरप्राइज अद्वैत वेदांता, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म और मॉडर्न कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन पर चलती है। लेकिन इनका बिजनेस मॉडल एक्चुअल में काम कैसे करता है? चलिए इस डिजिटल स्पिरिचुअल एम्पायर का एक्सरे करते हैं। सबसे पहले स्केल समझते हैं। हम किसी छोटे मोटे आश्रम की बात नहीं कर रहे। इनकी ऑर्गेनाइजेशन की डिजिटल रीच किसी भी फिलोसॉफिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनप्रेसिडेंटेड है। इनके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 100 मिलियन से ज्यादा एग्रीगेट फॉलोअर्स हैं। सिर्फ यूट्यूब पर 69 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इनकी वीडियोस को 5.3 बिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। भाई इतने व्यूज तो कैट वीडियोस लाने में स्ट्रगल करती हैं आजकल। तो ये सब चलाता कौन है? इनका प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशनल व्हीकल है प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन, जो एक मास एनजीओ और स्पिरिचुअल फोकस वाली एंटिटी है। साथ ही में अद्वैत लाइफ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी भी है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा सिस्टम जिसमें मैसिव वर्कफोर्स हो, ऐप मेंटेनेंस हो और सर्वर कॉस्ट्स हो, वो सस्टेन कैसे होता है? इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हेवीली डाइवर्सिफाइड हैं, बिल्कुल किसी टॉप टियर टेक स्टार्टअप की तरह। पहला और सबसे बड़ा सोर्स है डिजिटल एडवर्टाइजिंग। अरबों व्यूज के साथ यूट्यूब एडसेंस और प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन इनके लिए कंटिन्यूअस मैसिव रेवेन्यू पाइपलाइन का काम करते हैं। अब आप सोचोगे यार एक स्पिरिचुअल गुरु की वीडियो में एड्स, तो आचार्य प्रशांत ने इसको ओपनली डिफेंड किया है। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल और थोड़ा सार्कास्टिकली सच्चा है। वो कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी माइंडलेस एंटरटेनमेंट पर तो खूब पैसा खर्च करती है, लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन को फंड करने में उन्हें मौत आती है। इसलिए सर्वाइवल के लिए एड रेवेन्यू एक जरूरी मैकेनिज्म बन जाता है। दूसरा मेजर रेवेन्यू सोर्स है कोर्स सब्सक्रिप्शंस और उनका ऐप इकोसिस्टम। इनका आचार्य प्रशांत ऐप कंटेंट कंजम्पशन का एक सेंट्रलाइज्ड मोनेटाइज्ड हब है। यूजर्स गीता मिशन में एनरोल करने के लिए पे करते हैं। इस सब्सक्रिप्शन में उन्हें महीने के 15 से ज्यादा लाइव जूम सेशंस मिलते हैं, 2500 घंटे से ज्यादा की पास्ट रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिलता है और एक गेमिफाइड सिस्टम मिलता है जहां वो रेगुलर ऑनलाइन एग्जाम्स देकर अपना गीता आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली उन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट्स को एक मॉडर्न एडटेक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तीसरा सोर्स है पब्लिशिंग। इनकी फाउंडेशन का अपना एक हाईली सक्सेसफुल पब्लिशिंग आर्म है जिसने 160 से ज्यादा किताबें इंग्लिश और हिंदी में रिलीज की हैं। इनमें से बहुत सी किताबें इंडिया की नेशनल बेस्ट सेलर लिस्ट में फ्रीक्वेंटली अपनी जगह बनाती हैं। और चौथा सोर्स है फिलैंथ्रोपिक डोनेशंस। क्योंकि प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन के पास एटीजी टैक्स एग्जेम्पशन स्टेटस है, ये अपने मैसिव ग्लोबल फॉलोअर बेस से फिलैंथ्रोपिक कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव करते हैं और टैक्स बेनिफिट्स भी देते हैं। हालांकि इनकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है, लेकिन उसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू FY 2023 के लिए 1 करोड़ से कम रिपोर्ट किया गया था, जिससे पता चलता है कि बिजनेस का ज्यादातर फाइनेंशियल फ्लो टैक्स एग्जेम्प्ट एनजीओ स्ट्रक्चर के थ्रू ही होता है। लेकिन दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा इनका रेवेन्यू नहीं बल्कि उनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ये फाउंडेशन एग्रेसिवली मार्केट करती है। एक तरफ इनकी फिलॉसफी रिनंसिएशन यानी त्याग और कैपिटलिस्ट कंडीशनिंग से आजादी सिखा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इनका डिलीवरी मैकेनिज्म किसी हाई प्रेशर कॉर्पोरेट सेल्स एनवायरनमेंट जैसा लगता है। अगर आपने इनका ऐप डाउनलोड कर लिया या एक छोटा सा डोनेशन कर दिया तो लोग रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें रिलेंटलेस टेलीमार्केटिंग का सामना करना पड़ता है। इनके कोऑर्डिनेटर्स एग्रेसिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टैक्टिक्स यूज करते हैं। वो लीड्स को बार बार कोल्ड कॉल करते हैं ताकि लोग पेड गीता सेशंस में एनरोल करें या और डोनेशंस दें। ऐसा लगता है जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स अपने क्वार्टरली टारगेट्स पूरे करने में लगे हैं। ये एक अजीब सा कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट करता है, मैसेज नॉन अटैचमेंट का और मीडियम हाइपर कैपिटलिस्ट डिजिटल मार्केटिंग का। मोक्ष चाहिए, दबा की कोल्ड कॉलिंग आएगी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इस अग्रेसिव अप्रोच को डिफेंड करती है। उनका कहना है कि मॉडर्न इंसान का दिमाग वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन से इतना कंडीशनड है कि उसमें आई थोड़ी सी अवेकनिंग सोसाइटी के शोर में जल्दी बुझ जाती है। इसलिए परसिस्टेंट फॉलोअप्स और मार्केटिंग इंटरवेंशंस बिल्कुल जरूरी हैं उस स्पार्क को जिंदा रखने के लिए। बेसिकली आप भूल जाओगे कि आपको जागना है, इसलिए हम कॉल करके याद दिलाएंगे। साथ ही क्रिटिक्स इनकी लग्जरी गाड़ियों पर भी सवाल उठाते हैं, जैसे कि उनका लग्जरी व्हीकल्स में ट्रैवल करना, स्पेसिफिकली एक MG ग्लॉस्टर में। हालांकि उनके फॉलोअर्स इसको जस्टिफाई करते हैं कि डेथ थ्रेट्स की वजह से हाई सिक्योरिटी और ऐसी गाड़ियां एक नेसेसिटी बन चुकी हैं और इन्हें एक्चुअल में क्रेडिबल डेथ थ्रेट्स मिले भी हैं, खासकर जब उन्होंने कास्ट सिस्टम और डॉक्टर BR अम्बेडकर के व्यूज के सपोर्ट में बात की थी।
तो कंक्लूजन क्या है? आचार्य प्रशांत एक ट्रेडिशनल गुफा में ध्यान लगाने वाले बाबा नहीं है। वो 2006 में एक इंटेलेक्चुअल कॉर्पोरेट ट्रेनर थे और 2026 तक आते आते एक डिजिटल बहीमत बन गए। उनका एंटरप्राइज मॉडल एक एनजीओ की टैक्स एडवांटेजेस को सिलिकॉन वैली स्टार्टअप की अग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटजीज के साथ मिक्स करता है। ये एक पैराडॉक्स है। वो सोसाइटी की कंज्यूमरिज्म को डिसेक्ट करते हैं, लेकिन उस फिलॉसफी को स्केल करने के लिए एल्गोरिथमिक कंज्यूमर टारगेटिंग, गेमिफाइड सब्सक्रिप्शंस और टेलीमार्केटिंग का सहारा लेते हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि आज की हेवीली कमोडिफाइड वर्ल्ड में प्योर अनकंडीशनड सच को बिना कमर्शियल स्ट्रक्चर की लोगों तक पहुंचाना शायद प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, वरना मुझे भी आपको फॉलो अप कॉल्स करने पड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो जल्दी हाइप करो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक नीचे है।